हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, आज का टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर का। इसके बाद सारे लेक्चर कवर किए जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्चुअल स्टडीज़ के टेलीग्राम ग्रुप पे कंप्यूटर के टेस्ट चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मीन है कैलकुलेट, और उसी से ये वर्ड लिया गया है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, मींस कैलकुलेशन को बड़ी हाई स्पीड में कर देता है और बिल्कुल एक्यूरेसी से करता है। इसके साथ हम कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कह सकते हैं और एक प्रोग्रामिंग मशीन भी कह सकते हैं, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और सीक्वेंस में करता है। मींस सभी प्रोसेसेस को सीक्वेंस वाइज करता है। लास्ट वाला प्रोसेस पहले नहीं करता और पहले वाला प्रोसेस लास्ट में नहीं करता, सभी को सीक्वेंस में करता है और यूजर को एक डिजायरेबल आउटपुट देता है जो यूजर को चाहिए होता है। मींस कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, इनपुट कमांड दोगे, उसकी वो प्रोसेस करके अपने अर्थमेटिक यूनिट में उसको आउटपुट में निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, वहां पे एक इमेज या डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, उसको आप कमांड देते हो प्रिंट आउट निकालने की, तो वो आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे, वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो प्रिंटर में आपको आउटपुट निकाल के देगा। इसी तरह से कोई भी कैलकुलेशन होगी उसको वो फास्टेस्ट तरीके से करेगा। इसी के साथ गाइज, कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इसकी एक्टिव डाटा प्रोसेसिंग की वजह से इसको हम डाटा प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग है यूजर कोई भी रॉ डाटा कंप्यूटर को इनपुट देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट में अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो सीधे यूजर के पास जाती है। फिर से इसी पूरे प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसे रॉ डाटा को कन्वर्ट करके मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डाटा कंप्यूटर के सीपीयू में जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है, सीपीयू के बाद मेमोरी में, फिर आउटपुट डिवाइस में डाटा हमारे पास आता है। हम कह सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग 3 सब एक्टिविटीज में काम करता है। सबसे पहले कैप्चर करना, मींस इनपुट लेना, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करना डाटा को, उसके बाद उसको मैनेज करके आउटपुट निकालना। ये है डाटा प्रोसेसिंग का काम। गाइस, अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या खूबियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, ये खुद से ही काम करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और इसी के साथ ये बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड्स कर देता है। जिसको ह्यूमन बीइंग कैलकुलेट करने के लिए सालों लगा देंगे, वो कैलकुलेशन ये विद इन सेकेंड कर देता है, इसलिए, और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसके बाद है इसकी स्पीड के लिए वही मैंने बताया, कंप्यूटर एक बड़ा फास्ट डिवाइस है, ये कोई भी काम होगा विद इन फ्यू सेकेंड्स कर देगा। ह्यूमन बीइंग को जिस काम के लिए महीनों सालों लग जाएंगे, उसको ये विद इन सेकेंड्स कर देता है। गाइज, इसके बाद है एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक हाईली एक्यूरेट डिवाइस है। अगर ह्यूमन एरर ना हो, मींस ह्यूमन अपनी गलतियां उसमें ना डाले, तो कंप्यूटर खुद से जो कैलकुलेशन करेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। इंसान खुद कोई चीज भूल सकता है, बट अगर आप कंप्यूटर में कोई चीज फीड कर दो, वो आपको वही एक्यूरेट चीज निकाल के देगा जो आपने फीड की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक एक्यूरेट डिवाइस है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। गाइस, कंप्यूटर एक टायर्डलेस डिवाइस है। मींस आप जितना मर्जी से काम करवा लीजिए, कंप्यूटर कभी नहीं थकता। ह्यूमन बीइंग थक सकता है, बट कंप्यूटर एक मशीन है, वो कभी नहीं थक सकती। 24 घंटे कंप्यूटर ऑफिस में चलता है, मॉल्स में चलता है, आपके घरों पे चलता है, और विद इन सेकेंड से आपको रिजल्ट देता है और एरर फ्री रिजल्ट देता है। इसलिए आप कंप्यूटर को डिलीजेंस कह सकते हैं, मींस टायर्डलेस कह सकते हैं, वर्साटाइल कह सकते हैं आप इसको। कंप्यूटर की वर्साटाइलिटी कंप्यूटर की बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कंप्यूटर में आप जितने चाहे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जाम का रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जाम प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, मींस आप एक टाइम पे जितने चाहे टास्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे, इसलिए इसे वर्साटाइल कहा गया है।
अब स्टोरेज कैपेसिटी, आप जितनी चाहे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मींस इसमें जितनी नॉलेज स्टोर करोगे वो इसमें स्टोर हो जाएगी, आप कभी भी इसको निकाल के देख सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन जब भी कोई नॉलेज एक्वायर करता है वो कंप्यूटर में फीड करता है ताकि आगे फ्यूचर में यूज हो सके। ह्यूमन ब्रेन अपने दिमाग में इतनी नॉलेज नहीं रख सकता जितनी कंप्यूटर में फीड हो सकती है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन कभी कभी नॉलेज भूल जाता है, बट कंप्यूटर में जो आप सेव करोगे वो हमेशा के लिए रहेगा। इसीलिए इसे स्टोरेज कैपेसिटी भी कहा गया है और पावर ऑफ रिमेम्बरेंस भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर कभी चीजें भूलता नहीं है। गाइस, इसके बाद है नो आईक्यू। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कंप्यूटर की खुद की कोई नॉलेज नहीं होती, सारी नॉलेज उसमें ह्यूमन बीइंग ही ऐड करेगा, बट ह्यूमन बीइंग को याद रखने के लिए कंप्यूटर में फीड करनी पड़ती है। इसलिए कंप्यूटर को हम कह सकते हैं ये जीरो नॉलेज होती है इसकी, और कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता क्योंकि इसकी कोई आईक्यू नहीं है। कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, सारे डिसीजंस ह्यूमन बीइंग ही इसको करने को बोलेगा तो ये करेगा। नेक्स्ट है इसकी नो फीलिंग। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती और इसमें कोई इमोशंस नहीं होते, बिकॉज ये मशीन है। ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज के बेस पे, फीलिंग्स, टेस्ट के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ना कुछ जजमेंट लेता है, बट कंप्यूटर ऐसी जजमेंट्स नहीं ले सकता। मींस आजकल आप देख लीजिए रोबोट्स को जैसा हमने फीड किया है प्रोग्रामिंग करके वैसा ही रोबोट परफॉर्म कर सकता है। अगर आप बोलेंगे रोबोट को कोई फीलिंग्स बताने के लिए, उसको कोई पेन होगी, कोई तकलीफ होगी किसी को, अगर वो बताएगा उसकी फीलिंग तो वो नहीं बता सकता। इसलिए कंप्यूटर एक मशीन है, वो जजमेंट नहीं दे सकता और किसी चीज को जज नहीं कर सकता। जैसा ह्यूमन बीइंग उसे बोलेगा वैसा ही वो करेगा। गाइज, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी जनरेशन थी, कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कौन से थे, सारा मैं उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।